अगर तुम 50,000 से ज्यादा रेंट दे रहे हो और टीडीएस नहीं काट रहे हो तो तुम सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। 1 अप्रैल 2026 से रेंट पर टीडीएस का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले अलग अलग सेक्शन थे, 194I 194IB। अब सब कुछ एक ही जगह सेक्शन 393 के अंडर सिंपलिंग रूल में आ चुका है। अगर इंडिविजुअल हो और 50,000 पर मंथ से ज्यादा रेंट देते हो तो 2% टीडीएस मैंडेटरी है। अगर बिजनेस करते हो, किसी कंपनी का रेंट पे कर रहे हो तो 10% टीडीएस देना कंपलसरी है। मतलब हर रेंट पेमेंट अब ट्रैक हो रही है। अब असली रीजन समझ लो, गवर्नमेंट रेंट को पैसिव इनकम मानती है और पहले लोग इसे हाइड कर देते थे, इसलिए अब टेनेंट को भी टैक्स कलेक्टर बना दिया। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लैंडलॉर्ड बोलता है मुझे पूरा रेंट चाहिए, टीडीएस तुम अपनी जेब से दो। यहाँ ग्रोसिंग अप होता है, मतलब 2 लाख रेंट को एडजस्ट करके अप्रोक्स 2.22 लाख दिखाओगे ताकि 10% कट के बाद लैंडलॉर्ड को पूरा 2 लाख मिले और एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारा लॉस। अब ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव जैसे सिटीज में 50,000 रेंट क्रॉस करना नॉर्मल बात हो गई है। मतलब अब सैलरीड लोग भी टीडीएस के अंडर आ गए हैं। अब सबसे बड़ा ट्रैप, अगर बिजनेस ने टीडीएस नहीं काटा तो 30% रेंट एक्सपेंसेस डिसअलाउ, मतलब 10 लाख रेंट दिया और 3 लाख प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स अलग और इंटरेस्ट 1 से 1.5% पर मंथ। अब एक नया चेंज, फॉर्म 26 क्यूसी खत्म, अब नया फॉर्म 141 यूज होगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं, लेकिन अगर उसे रेंट एडजस्ट किया तो उस दिन टीडीएस लगेगा। सिंपल बात, रेंट अब सिर्फ एक्सपेंस नहीं रहा, ये कंप्लायंसेस बन चुका है। यहाँ पे क्या है, जो रूल फॉलो करेगा वो सेफ रहेगा, जो इग्नोर करेगा वो पेनल्टी और एक्स्ट्रा टैक्स दोनों पे करेगा। थैंक यू।